स्टूडेंट, एक डिजीज थी बच गई थी। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा, छोटा सा टॉपिक है। ये बच गया था, जो ध्यान नहीं रहा मेरे को इसको ना, पता नहीं करवा भी दिया या नहीं करवाया, मेरे को ध्यान में नहीं है। अल्कप्टोनुरिया, इट वाज द फर्स्ट genetic disorder which was due to metabolic error, inborn error. इनबॉर्न जन्म से, बीमारी जन्म से होती है, किसी को होगी तो जन्म से होगी। और एक एरर मतलब गलती से हुई है, मेटाबॉलिक रिएक्शन गड़बड़ होगी उसकी वजह से हुई है। ये बीमारी जन्म से, इसलिए इनबॉर्न है। और ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, जो ये बीमारी जन्म से है और बॉडी में रिएक्शन होती है, उसमें गड़बड़ होने से हुई है। एरर मतलब गलती, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होगी, जो गैरेड ने स्टडी की थी। इट वाज स्टडीड बाय गैरेड। इसलिए वुमेन के अंदर स्टडी की गई थी, इसलिए गैरेड को वुमेन जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं। हंस गैरेड इज नोन एज फादर ऑफ वुमेन जेनेटिक्स। अगर जीन ए है और कैपिटल ए स्मॉल ए है, पर्सन विल बी नॉर्मल। पर्सन नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए जीन है। बट स्मॉल ए पर्सन हैव अल्कप्टोनुरिया। स्मॉल ए है तो अल्कप्टोनुरिया है, नहीं तो नहीं है। और इसका मतलब दिस डिजीज डोमिनेंट हुई है रिसेसिव, रिसेसिव से दिस डिजीज इज ऑटोसोमल, ऑटोसोम की वजह से है, रिसेसिव डिजीज है। डोमिनेंट जीन से नहीं होगी, रिसेसिव से है। दो रिसेसिव होंगे तो डिजीज होगी। ये बीमारी जो है ऑटोसोम से है और रिसेसिव जीन से है, ऑटोसोम से है और रिसेसिव जीन से। अच्छा, इसके जीन कौन से क्रोमोसोम है? दिस रिसेसिव जीन, this recessive gene is present on third chromosome। तीसरे क्रोमोसोम पे ये जीन है जो। और नॉर्मल जीन जो है फॉर्म नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल जीन से नॉर्मल एंजाइम बनेगा जिसका नाम है एल्कप्टोन ऑक्सीडेज या होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, ये नॉर्मल एंजाइम है। नॉर्मल जीन ने नॉर्मल एंजाइम बनाया। इन अल्कप्टोनुरिया, अल्कप्टोनुरिया अगर पेशेंट है, इस बीमारी का पेशेंट है, this enzyme is not formed। अल्कप्टोनुरिया तो जीन खराब होगा, जीन खराब होने से एंजाइम नहीं बना। और ड्यू टू लैक ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम के ना होने से क्या हो जाएगा? ये एंजाइम नहीं होगा तो ड्यू टू लैक ऑफ दिस एंजाइम, ये एंजाइम नहीं होगा तो एल्कप्टोन शरीर में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि एल्कप्टोन को तोड़ता है एंजाइम। एल्कप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड is accumulated in the body। अगर ये एंजाइम नहीं है, अल्कप्टोन ऑक्सीडेज या होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम किसी के शरीर, जीन नहीं है तो ये एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम नहीं है तो ये केमिकल टूटेगा नहीं, क्योंकि इस केमिकल को तोड़ता है ये एंजाइम।
और एल्केप्टोन फिर पेशाब में जाने लग जाएगा। दिस एक्सेस एल्केप्टोन is excreted in the urine। ये फालतू एल्केप्टोन पेशाब में जाएगा। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर, हवा के कॉन्टैक्ट में एल्केप्टोन आएगा। शरीर में एल्केप्टोन इकट्ठा हो गया था जो, इसको एल्केप्टोन होमोजेनिटी एसिड खराब चीज है, इसको तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? ये एंजाइम ऑक्सीडेज। तो जीन खराब है तो ये एंजाइम नहीं बना, ये सब्सटेंस टूटा नहीं, सब्सटेंस नहीं टूटा तो पेशाब में गया। हवा के कांटेक्ट में आने के बाद इन पेशेंट का यूरिन, सच पेशेंट यूरिन बिकम ब्लैक, पेशाब काला हो जाएगा। और ये सब्सटेंस कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा? एल्केप्टोन और होमोजेनिटिक एसिड शरीर में इकट्ठा होने लग गया। होमोजेनिटिक एसिड टूटा नहीं है, इकट्ठा हो गया। ये सब्सटेंस डिपॉजिट होने लग जाएगा। डिपॉजिट कहाँ होगा? टेंडन में, टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं। लिगामेंट में, बोन को बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट। फिर टेंडन में इकट्ठा होगा, लिगामेंट में इकट्ठा होगा, ज्वाइंट में इकट्ठा होगा। और इसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाएगी, जोड़ों की बीमारी हो जाएगी। आर्थराइटिस, ज्वाइंट डिजीज हो जाएगी, जोड़ों की बीमारी हो जाएगी। और दिस सब्सटेंस, दिस एल्केप्टोन आल्सो डैमेज हार्ट वाल, हार्ट के वाल को खराब कर देगा ये एल्केप्टोन। सो हार्ट प्रॉब्लम, तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट की वाल को खराब कर दिया, हार्ट में दिक्कत आ गई। किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट मेल में होती, फीमेल में नहीं होती। किडनी, प्रोस्टेट आर आल्सो अफेक्टेड। एक दवा देते हैं इस बीमारी में, नीतिसिनोन। ये दवा जो है गिव रिलीफ इन दिस डिजीज। इस बीमारी में नीतिसिनोन दवा आराम देती है। तो ये टॉपिक था ये एल्केप्टोनूरिया का। इनहिबिटर जीन और एपिस्टेसिस में डिफरेंस क्या है? एपिस्टेटिक जीन तो रोकता है, एपिस्टेटिक जीन तो रोकता है अदर दूसरे डोमिनेंट को भी, रिसेसिव को भी। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, एपिस्टेटिक जीन जो रोकेगा दूसरे डोमिनेंट या रिसेसिव को। इनहिबिटर जीन जो है रोकता है, दिस जीन इनहिबिट अनदर डोमिनेंट जीन। ये जीन डोमिनेंट, दूसरे डोमिनेंट को रोकेगा, ये दूसरे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को रोकेगा। ये जीन जो दूसरे डोमिनेंट को रोक देगा तो रिसेसिव जीन ज्यादा मिलेगा पॉपुलेशन में। रिसेसिव जीन इज फाउंड मोर इन पॉपुलेशन। रिसेसिव जीन इज एक्सप्रेस्ड, ज्यादा एक्सप्रेस करेगा पॉपुलेशन में। रिसेसिव जीन इज एक्सप्रेस्ड मोर इन पॉपुलेशन। और इसकी रेशियो आएगी 13:3। इनहिबिटर जीन की 13:3 रेशियो होती है। डुप्लीकेट जीन का दूसरा नाम शूडो एलील भी है। तो मैं यहीं रोक रहा हूँ, बस ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। तैयारी करो अपनी ढंग से, अच्छी तरह से तैयारी करो और जितना काम करवाया वो ढंग से करो, अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे जो। ठीक है बेटा।